हम बात करते हैं चंद्रवंशी समाज के बारे में। चंद्रवंशी समाज एक तरीके से देखा जाए तो आज के जमाने में, पहले भी बोला जाता था कि पहले भी क्षत्रिय थे, आज के भी जमाने में ये सब चीज जानते हैं। तो भैया क्षत्रियता तो हमारे रग रग में है ना जी। लेकिन चंद्रवंशी समाज में कहार वंश और कमकर वंश, तो ये आज तरीके में पहले क्या होता था आप सब जानते हो कि पहले जितने भी चंद्रवंशी थे, माना जाता है कि श्री राम के समय में, मतलब त्रेता के समय में, ठीक है, त्रेता में भी थे, महाभारत में भी थे, और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो ही तो होते थे ना क्षत्रियों में। तो जब परशुराम जो जब धनुष टूटा था तो राम जी को धमकाने आए थे, वही परशुराम, उन्होंने सारे चंद्रवंशियों को खत्म कर डाला। मतलब कई बार सभी चंद्रवंशियों को उन्होंने संहार किया है, मारा है। तो ये चीज हमारे गाथाओं में लिखा गया है, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे काम थे जिनकी वजह से एक सिद्ध योगी को उतरना पड़ता था चंद्रवंशियों का खात्मा करने के लिए, क्षत्रियों का खात्मा करने के लिए। तो आप समझिए कि उस समय हम क्या गलती करते थे। महाभारत समय में भी हमारा कुछ इतिहास बहुत बढ़िया है, क्योंकि महाभारत का जितने भी युद्ध हुए ना, पांडव कौरव जो भी थे, ये सब चंद्रवंशी ही थे। क्योंकि बोला जाता है कि भारत के जितने भी आगे जनरेशन बढ़ा, संतान आए, सब चंद्रवंशी। चलिए, यहां तक हो गया पौराणिक बात। आज के समय में बहुत सारे वंश क्षत्रियों में है, जिसमें से आप भी हो। लेकिन आज मैंने टीवी पर इंटरव्यू देखा, बहुत सारा इंटरव्यू देखा, बहुत लोगों की बातें सुनी, लेकिन इनमें से बहुत लोग ऐसे भी कहने वाले थे कि हमारी जनसंख्या इतनी है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, सरकार बदल देंगे, वो बदल देंगे। मतलब इस तरीके से हमने देखा तो मैंने सोचा कि अरे यार, ये लोग आज अपने गांव से उठकर आज पटना चले गए हैं, किस लिए? ये देखने के लिए कि हमारी जनसंख्या कितना है। इसलिए क्यों नहीं जाते कि भैया हमारा शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है तो हम पटना जाएंगे, हमारे पास रोजगार व्यवस्था नहीं है तो पटना में जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे, हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य सेवा नहीं है, सुविधा नहीं है, इसके लिए हम करेंगे। इसलिए मैं बताता हूं, जाति के लिए लड़ना सबसे शर्म की बात हो जाती है। मैं केवल आप ही को ये बोल कर नहीं बोल रहा हूं, जाति के लिए लड़ना सबसे बड़ी शर्म की बात है। भैया अपने रोजगार, अपने स्वास्थ्य, अपने शिक्षा के लिए लड़ोगे ना आप, तो जिंदगी में और आने वाले भविष्य में जो आपके जितने भी वंशज होंगे, आपके बेटे, चाहे आपके जितने भी जनरेशन हो गए, वो सब आपको याद करेंगे कि हाँ, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए, जात के लिए नहीं, हमारे शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए लड़ा। तो हमें ये सुनना है अपने बच्चों से, दूसरे कुछ मतलब गालियां नहीं सुननी है ना, इसलिए हमें काम करना पड़ेगा। आज तक आपने आजादी के 75 वर्षों में कितना पार्टियों को वोट दिया, चाहे मुखिया, सांसद, विधायक, वार्ड, मेयर, हर किसी को आपने वोट दिया। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज तक बिहार के जितने भी चंद्रवंशी समाज हैं, आज तक आपके बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा था, आपके लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था था कि आप खेती बाड़ी क्या करोगे, क्या कैसे करना है, मतलब काम करना है तो कैसे करना है, बच्चों को पढ़ाना है तो क्या पढ़ाना है, चाहे बाहर आता है तो उस समय क्या करना चाहिए। आज तक 75 वर्ष हो गए ना आजादी के, फिर भी आपके गांव में बाढ़ आता है, सूखा पड़ता है, अकाल पड़ जाता है। तो ये सब के जिम्मेवार हम खुद हैं। हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है तो हम उसी सरकार को चुन रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, सबसे बड़ी गलती। एक तरफा वोट देना चाहिए, केवल 2 पार्टी को वोट देना चाहिए, बाकी तीसरा किसी को नहीं देना चाहिए। जिसमें होता क्या है कि देखिए, सीधा बात है, अगर कोई एक भी जीत जाता है ना, कहीं एक जगह पर जीत गया, वो कुछ नहीं कर सकता, खाली बवाल उठा सकता है, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन जो राज्य लेवल पर जब सरकारें बनती है ना, तो उसके पास पावर होता है। जब वो पावर का इस्तेमाल करेगी ना, बढ़िया से बढ़िया सुविधा दिया जा सकता है, सब चीज बदला जा सकता है भैया। लेकिन ये सोच पूछ कर, भैया तू ये कर रहा है ना, कैसे कर रहा है, क्या है कारण, सारे चीजों को यहाँ पर बताना पड़ता है। लेकिन मैं हर्षवर्धन बिहार आप सभी से आपका साथ, आपका समर्थन मांगता हूँ। इसलिए नहीं कि मैं एक नेता बनना चाहता, इसलिए मैं मांगता हूँ कि मैं शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था और जितने भी स्वास्थ्य व्यवस्था केंद्र हैं, सब चीज को ठीक कर सकूं। केवल हमारे लिए नहीं भैया, हमारे 13 करोड़ परिवार वालों के लिए।
और 13 करोड़ परिवार वाले, मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे पता है कि भैया हमारे परिवार में बहुत लोग हैं। 13 करोड़ हमारे परिवार की जनसंख्या है भैया। अगर देश में कोई बात कर लेता है, जैसे देश के मैं बाहर हूँ, तो मैं बोलता हूँ हमारे परिवार में 140 करोड़ लोग हैं। ये मैं कैसे बोलता हूँ? एक तरीके से उम्मीद है अपने अंदर कि भैया हाँ हम ये कर सकते हैं, लड़ने की क्षमता है कि हम ये कर सकते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच के लिए लड़ते हैं, इसलिए डरना नहीं पड़ता है। मैं किसी भी, आप सभी को, चाहे कोई भी हो, मैं ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बस एक जागरूकता लाना चाहता हूं जो हर किसी के अंदर होने चाहिए। वो जागरूकता जिसके वजह से हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य संभल सके, वो जागरूकता जिसके वजह से हमारे परिवार में किसी का तबीयत खराब होता हमारे खेत ना बेचने पड़े, हमारे जमा पूंजी ना ज्यादा खर्च करने पड़े, इसलिए कि भैया रोजगार व्यवस्था के लिए हमें धर धर भटकना ना पड़े। रोजगार व्यवस्था इसलिए लाना चाहते हैं, गांव गांव तक आत्मनिर्भर बिहार बनेगा और आत्मनिर्भर गांव भी, हर गांव अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहेगा। वो अपना इलेक्ट्रिसिटी बनाएगा जिससे देश को जाएगा, देश को क्या, अपने राज्य को जाएगा, अपने इलाके को जाएगा। इसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, और बलिदान से बड़ा कोई कीमत नहीं होता है। पैसे रुपए ये सब तो मोह माया है भैया, बलिदान से बड़ा कोई भी कीमत नहीं होता है दुनिया में। हम तपोभूमि, संघर्ष की भूमि पर जन्मे इंसान है। आप सभी का इतिहास भैया त्रेता युग से है, द्वापर से है, तो आप लोग का ज्यादा फर्ज बनता है कि आप लोग देश के लिए योगदान करो। और सरकार से मैं विनती करूं, लेकिन सरकार बात मानेगी नहीं, लेकिन जिस दिन हमारी सरकार आएगी हमारी बातों को जरूर माना जाएगा, और आप सभी के हर बातों को पूरा करने की तरह हमारी सरकार लेगी नहीं, आप सबको देगी कि भैया आपके वजह से ये हुआ, आपके वजह से हमारे समाज के लोग, आपके समाज के लोग एक अच्छी जिंदगी भविष्य देख सकते हैं। हम तपोभूमि, कर्म भूमि, संघर्ष भूमि पर जन्मे इंसान है। हमारा काम होता है लड़ना, जगना। मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय बिहार।